नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि ये जो डेट्स रहते हैं जिसको खजूर बोलते हैं, ये वेट को बढ़ाने का काम करते हैं कि वेट लूज़ करने का काम करते हैं। इससे हमें हेल्प होती है वेट बढ़ाने में या वेट को घटाने में। तो क्या सही तरीका है इन खजूर को खाने का? क्योंकि खजूर जैसी चीज़ भी अगर आप सही ढंग से खाएं, आयुर्वेद के प्रिस्क्रिप्शन पे खाएं, तो ये एक मैजिकल फूड आपके लिए बन सकता है। अब हर वो लोग जिनका जो पतले हैं, लोग कहते हैं कि जो पतले हैं वो डेट्स खाएं तो वेट बढ़ जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब पतले हैं, आपको ये जानना पड़ेगा कि आप पतले किस वजह से हैं। क्या आपका डाइजेशन वीक रहता है, आप इस वजह से पतले हैं, फिर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई है, इस वजह से आप पतले हैं। अब ये दो चीज़ें कैसे पता चलेंगी, ये आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास कंसल्ट करना पड़ेगा। पर खुद को पता ही होता है कि हमारा डाइजेशन ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा, या हमारी कुछ भी खाए एकदम से पच जाता है, सेहत नहीं बनती। अब ऐसे लोग हैं जो एकदम से कुछ खाते हैं, उनको एकदम पच जाता है और फिर भूख लग जाती है, इसका मतलब है आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोगों के लिए जो खजूर खाना है, आपको दूध के साथ 1 कप दूध ले लेना है, उसमें 2-3 खजूर को बॉईल करना है क्रश करके, और जब वो आधा रह जाए तो आप उसको पी लें। में आप कुछ नट्स भी डाल सकते हैं, जैसे बादाम हो गए, भिगोए हुए बादाम हो गए, भिगोए हुए काजू हो गए, उनको भी आप डाल सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को अगर आप रोज़ पीते हैं तो आपको वेट गेन में हेल्प होगा। अब वो लोग हैं जिनका जो डाइजेशन अच्छा सा नहीं चलता और डाइजेशन वीक है। अब डाइजेशन वीक वाले लोग अगर खजूर खाएंगे तो उनको वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि खजूर जो है वो कफ को बढ़ाने वाला है, गुरु गुण है। गुरु गुण है मतलब कि वो उसका डाइजेशन लंबा होगा, उसकी डाइजेशन के लिए ज़्यादा आपको जाठर अग्नि, जिसको कहते हैं डाइजेस्टिफायर, का इस्तेमाल होगा। तो अभी क्या करें, वो लोग खजूर खाएं ना, वो खा सकते हैं एज अ स्नैक, 1-2 खजूर खा सकते हैं, या रात को खजूर को भिगो दें और सुबह ब्रेकफास्ट से पहले फ्रूट्स के साथ उसको खा लें। इस तरह से वो लोग खा सकते हैं, तो उसको खजूर पच जाएगा। पर अगर वेट गेन करना चाहते हैं खजूर की मदद से, तो पहले आप ये ज़रूर चेक करें कि आपका जो डाइजेस्टिव फायर है वो कैसा है, वो अच्छा है, हेल्दी है या अनहेल्दी है। हेल्दी है मीन्स अच्छा मेटाबॉलिज्म है तो आप मिल्क वाला प्रयोग कर सकते हैं, वो आपको वेट गेन में हेल्प करेगा। पर अगर आपका डाइजेस्टिव फायर ठीक नहीं है, तो पहले आप डाइजेस्टिव फायर, जो आपका मेटाबॉलिज्म है, उसकी चिकित्सा करें किसी भी इलाज को लाने से पहले। क्योंकि अगर आपका जाठर अग्नि, जिसको डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं या मॉडर्न भाषा में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, अगर वो अच्छा नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितने मर्जी खजूर खा लें, आपका पाचन ही ठीक से नहीं होगा, खजूर पचेगा ही नहीं और वो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो हम कई बार सुनते हैं ना कि उन्होंने खजूर खाया और उसको तो ठीक ही नहीं बैठा, खजूर ख़राब होता है। खजूर ख़राब नहीं होता, पर हो सकता है आपकी जो जाठर अग्नि है या जो पाचक अग्नि है, उसको कई मेडिसिन्स की ज़रूरत हो, आयुर्वेदिक हर्ब्स की ज़रूरत हो, टॉनिक्स की ज़रूरत हो। तो खजूर खाएँ, और ज़्यादा एक्सेस में खजूर कभी ना खाएं। हमेशा 2-3-4 से ज़्यादा खजूर नहीं खाने चाहिए। और जो वेट लूज़ करना चाहते हैं उनको तो खजूर बिल्कुल नहीं खाना है। अब कई जगह लिखा होता है कि यार वेट लूज़ करने के लिए खजूर बहुत अच्छा है। ये उन जगहों पे लिखा होता है कि जैसे कई लोगों को होते हैं ना, बहुत फैट होते हैं और पर उनको डेट्स खाने की, मतलब उनको मीठे की भारी क्रेविंग होती है, तो केक्स वगैरह, मीठा वगैरह खाते रहते हैं। उन लोगों के लिए बताया गया है कि उस मीठे को रिप्लेस करके आप खजूर खाएं। खजूर एक नेचुरल मीठा है, वो आपका उतना हार्म नहीं करेगा जितना कि आपको जो दूसरा केक्स वगैरह, जो मतलब जो ऑलरेडी फैट हैं, वो नहीं केक्स वगैरह उनको खाना चाहिए। ज़्यादा शुगर, जिसको कहते हैं क्रिस्टल शुगर जो होती है, वो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो केमिकली प्रोसेस्ड होती है, तो वो और ज़्यादा वेट गेन करेगी। तो उन कंडीशंस में लिखा होता है कि उसको आप रिप्लेस कर दें डेट से। इस केस में वो आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। बट एक्चुअल में अगर आप कहें कि आयुर्वेद के हिसाब से कोई डेट्स खाता है तो वो पतला हो जाएगा, नहीं, आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर क्वेश्चन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप आयुर्वेदा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस email ID पे लिख सकते हैं। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।